कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्कआउट है जो कि एकदम फ्री है। जब मन किया तब कर सकते हैं, जहां मन किया वहां कर सकते हैं। और कैलिस्थेनिक्स से हम फैंसी मूवमेंट लाइक मसल अप, हैंडस्टैंड, पुशअप या फिर ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स के बस की नहीं होती। और ये सब करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई जिम की मेंबरशिप, ना ही कोई इक्विपमेंट, जस्ट अपना बॉडी वेट। सुनने में तो काफी मस्त लग रहा होगा, इसलिए मैक्सिमम लोग कैलिस्थेनिक्स को तो सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके बेसिक्स नहीं पता, कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, एक्सेट्रा। एंड ब्रो, अगर तुझसे अभी एक पुशअप भी नहीं लगता तब भी तू कैलिस्थेनिक्स को स्टार्ट कर सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स के सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा। सो कैलिस्थेनिक्स इज मेनली बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जिसमें हम मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट मतलब ऐसी मूवमेंट जिसमें हमारी मल्टीपल मसल्स एक साथ काम करती है। लाइक पुशअप जिसमें हमारी चेस्ट के साथ साथ हमारे शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब जबकि कैलिस्थेनिक्स में मल्टीपल मसल्स एक साथ काम करती है, तो हमें इसमें फॉर्म का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिम की मशीन की तरह कैलिस्थेनिक्स में कोई एक फिक्स पाथ नहीं होता जो कि तुम्हें इंजरी से प्रिवेंट कर सके। सो इसीलिए कैलिस्थेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तूने कैलिस्थेनिक्स करने का मन बना लिया है तो तुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक खाली जगह जहाँ पे एक पुलअप बार और साथ ही साथ एक डिप स्टेशन। अब इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस तो पब्लिक पार्क वाली जिम है, जहाँ पे अंकल लोग अंधाधुन गलत एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर तेरे एरिया में एक पब्लिक जिम नहीं है और तुझे वर्कआउट अपने घर पे ही करना है, तब तुझे एक पुलअप बार और डिप स्टेशन का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भाई एक अच्छी क्वालिटी का रेजिस्टेंस बैंड जरूर से खरीद लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में ये प्लास्टिक का टुकड़ा तेरी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुझे चाहिए वो है क्लियर माइंडसेट कि तुझे कैलिस्थेनिक्स से क्या चीज अचीव करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है या फिर मसल बिल्ड करना है। उसके अकॉर्डिंग ही तू अपना वर्कआउट स्प्लिट बनाएगा, जो कि मैं आगे तुझे बनाना सिखाऊंगा। और भाई अगर कैलिस्थेनिक्स से तेरा मेन गोल फैट लॉस करना और एक एस्थेटिक फिजिक बनाना है, तो भाई तू सही वीडियो पे आया है। अब कैलिस्थेनिक्स में जिम की तरह चेस्ट डे, बैक डे या फिर लेग डे नहीं होता। यहाँ पे हम मेनली 3 मूवमेंट पे फोकस करते हैं, पुश, पुल एंड स्क्वाट। सबसे पहले पुश मूवमेंट की बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस मूवमेंट में हम अपनी बॉडी को अपने हाथों से दूर पुश करते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा पुशअप। इसमें तेरी चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप जैसी मसल टारगेट होती है। देन आता है पुल मूवमेंट, जिसमें हम अपनी बॉडी को अपने हाथों के पास पुल करते हैं, लाइक पुल अप्स या फिर चिन अप्स। इसमें तेरी बैक एंड बाइसेप मसल टारगेट होती है। देन आता है स्क्वाट्स, जो कि तेरी लेग मसल को टारगेट करती है। अब मैं तुझे सारी एक्सरसाइज गुड फॉर्म में कैसे करते हैं वो तो मैं तुझे आगे बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि कैलिस्थेनिक्स में तेरी कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुझे कैलिस्थेनिक्स में कोई भी मूवमेंट करने से पहले अपनी कोर को अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, और अगर तेरी कोर वीक है तो तू कैलिस्थेनिक्स में कोई भी मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि कैलिस्थेनिक्स में बेसिक ही 3 मूवमेंट होती है, और इन्हीं 3 टाइप की मूवमेंट से हम अपना वर्कआउट बनाएंगे। लेकिन इससे पहले एक और डाउट है जो कि बिगिनर्स में आता है कि हमें वीकली कितने दिन ट्रेन करना चाहिए। तो इसका जवाब तेरी बॉडी तुझे खुद ही दे देगी। सो अगर तू एकदम ही बिगिनर है और फर्स्ट डे की ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट डे तुझसे तेरी बॉडी ना उठने की भीख मांग रही है, तो तुझे वीक में सिर्फ 3 दिन अल्टरनेटिव डेज पे ट्रेन करना है। और टाइम के साथ अगर तुझे ट्रेनिंग करते हुए 1-2 महीना हो चुका है और तेरी बॉडी भी अच्छे से रिकवर हो रही है, तब तू उसे वीकली 4 से 5 दिन भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुश मूवमेंट की, और कैलिस्थेनिक्स में सबसे बेसिक पुश मूवमेंट है हमारी पुशअप। और पुशअप तेरी चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप को अच्छे से टारगेट करती है। सो अगर तुझे अपर चेस्ट टारगेट करना है तो किसी एक एलिवेटेड प्लेस पे अपने पैरों को कुछ इस तरीके से रख के तू डिक्लाइन पुशअप कर सकता है, और लोअर चेस्ट के लिए तू ऐसे इंक्लाइन पुशअप कर सकता है। और पुशअप करते समय इस बात का ध्यान रखना कि तेरी एल्बो कुछ ऐसे स्ट्रेट ना हो, बल्कि थोड़ी अंदर की तरफ टक्ड इन हो। और अगर तुझसे नॉर्मल पुशअप नहीं लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू नी पुशअप से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। और अपने शोल्डर को ट्रेन करने के लिए तू कुछ ऐसे पाइक पुशअप कर सकता है। इसमें तेरी डुई कुछ ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई होनी चाहिए, और तू अपनी बॉडी से कुछ ऐसे वी शेप को बनाएगा। देन तुझे अपने सर को आगे की तरफ फ्लोर के एकदम पैरेलल रख के कुछ ऐसे पुशअप मूवमेंट को परफॉर्म करना है। एंड ट्राइसेप के लिए तू कुछ ऐसे सीटेड डिप्स कर सकता है। अगर तुझे डिप्स नहीं लगता तो नो प्रॉब्लम, इनिशियली तू अपने फीट को अपनी बॉडी के पास रख सकता है। तेरे फीट तेरी बॉडी के जितने पास होंगे उतना ही इजी डिप्स होगा, और जितने दूर होंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। सो अपने औकात अनुसार अपने फीट के डिस्टेंस को रखना, और इसमें तुझे अपने रेंज ऑफ मोशन का खास ध्यान रखना है। अगर तू बिगिनर है तो ज्यादा नीचे मत जाना, इससे तेरे शोल्डर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। और डिप्स मारते वक्त अगर तुझे शोल्डर पेन हो रहा है तो डिप्स को वहीं रोक देना। और अगर तूने सीटेड डिप्स मास्टर कर लिए हैं तब तू पैरेलल डिप भी कर सकता है। और पैरेलल डिप के दौरान तू अपने आप को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे दोनों बार के बीच में रेजिस्टेंस बैंड को लगा सकता है, एंड सपोर्टेड पैरेलल डिप्स को परफॉर्म कर सकता है। एंड नेक्स्ट है पुल मूवमेंट, जिसमें तू करेगा पुलअप्स फॉर योर बैक एंड चिन अप्स फॉर योर बाइसेप्स। और अगर तुझसे पुलअप्स नहीं होते तब कुछ ऐसे रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों और बार के बीच में लगा लेना और असिस्टेड पुलअप से स्टार्ट करना। इसके अलावा तू नेगेटिव पुलअप करके भी पुलअप्स की प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसमें तुझे बार को ऐसे कूद के पकड़ना है और नीचे एकदम स्लोली आना है। अब
अब नेक्स्ट हम ट्रेन करेंगे अपनी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट मसल लेग्स को। अब लेग्स को ट्रेन करने के लिए तेरे पास सबसे इजीएस्ट ऑप्शन रहेगा बॉडी वेट स्क्वाट्स। लेकिन अगर तू एक बिगिनर है और तुझसे अपने बॉडी वेट के स्क्वाट्स नहीं लगते तो नो प्रॉब्लम, तू एक काम कर, स्क्वाट्स करते वक्त तू किसी भी चीज को पकड़ ले, इससे तेरी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। और ऐसा करके तू स्क्वाट्स को परफॉर्म कर सकता है। तुझे स्क्वाट्स करते वक्त ये इमेजिन करना है कि पीछे तू किसी एक कुर्सी में बैठने वाला है। कुछ टाइम तक सपोर्टेड स्क्वाट्स करने के बाद तू वैसे ही नॉर्मल स्क्वाट्स करना शुरू कर देगा। एंड सेम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए तू अपने स्कूल बैग का यूज कर सकता है, अपने गुद्दे पे सिलेंडर रख सकता है। इसके अलावा अगर तुझे अपने क्वाड्स को एकदम आइसोलेट करके टारगेट करना है तो तू बुल्गेरियन स्क्वाट्स को ट्राई कर सकता है। इसमें तुझे अपने एक पैर को पीछे की तरफ किसी एक एलिवेटेड जगह पे रखना है। देन अपने फ्रंट लेग से तुझे सेम स्क्वाट्स के मूवमेंट को परफॉर्म करना है। और अपने आप को और भी ज्यादा चैलेंज करने के लिए तू अपने हाथों में कोई भी चीज जिसमें वेट हो उसको तू पकड़ सकता है। अब स्क्वाट्स इसलिए बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये तेरे क्वाड्स के साथ साथ तेरे ग्लूट्स को भी टारगेट करता है और एंड तेरी लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब तुझे इन्हीं सब वर्कआउट को मिक्स करके अपना एक वर्कआउट स्प्लिट बनाना है। जैसे कि तेरा एक बेसिक वर्कआउट स्प्लिट ऐसा दिखेगा। तू अपनी वर्कआउट की स्टार्टिंग कर सकता है 3 सेट्स ऑफ पुशअप 12 to 15 रैप से, देन 3 सेट्स ऑफ पुलअप्स 5 to 6 रैप, देन 3 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स 8 to 10 रैप। एंड इसके अलावा तू अपने कंफर्ट के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर तुझसे पुशअप नहीं होते तो नॉर्मल पुशअप को रिप्लेस कर दे नी पुशअप से, पुलअप को तो रिप्लेस कर सकता है असिस्टेड पुलअप या फिर नेगेटिव पुलअप से। एंड सेम गोस फॉर स्क्वाट्स। इसके अलावा तू पुशअप में पाइक पुशअप, इंक्लाइन या फिर डिक्लाइन पुशअप जैसी वेरिएशन को भी ऐड कर सकता है। एंड तू पुलअप के साथ चिन अप भी कर सकता है अपने बाइसेप्स के लिए। इसके अलावा अगर तुझे हैंड स्टैंड सीखना है तो दीवार का सहारा लेके खुद को हैंड स्टैंड पोजीशन में बस होल्ड कर। इससे तेरी बॉडी स्पेशली तेरे हाथों में हैंड स्टैंड के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। एंड एक बार स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए तब तू बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वर्कआउट से पहले तुझे अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से वार्म अप और स्ट्रेच करना है, क्योंकि अगर तू बिना वार्म अप और स्ट्रेच किए वर्कआउट करेगा तब तेरी इंजरी का चांस बढ़ सकता है। तो स्ट्रेचिंग में तू आर्म सर्कल कर सकता है, इससे तेरे शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे। कुछ ऐसे टोर्सो ट्विस्ट कर सकता है, इससे तेरी लोअर बैक खुल जाएगी। इसके अलावा तू डेड हैंग कर सकता है, इंक्लाइन पुशअप कर सकता है और कुछ ऐसे वॉकिंग लंजेस कर सकता है। एंड आफ्टर वर्कआउट तुझे अपनी मसल को भी स्ट्रेच करना है। अपने शोल्डर के लिए तू कुछ ऐसे शोल्डर स्ट्रेच कर सकता है, लोअर बैक के लिए कोबरा पोज कर सकता है, लेग्स के लिए कुछ ऐसे क्वाड स्ट्रेच एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकता है। जैसा मैंने तुझे पहले ही बताया कि कैलिस्थेनिक्स में तेरी कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीकली 2 से 3 बार तू अपनी कोर को भी जरूर से ट्रेन कर लेना। इससे अगर तेरा ऑलरेडी बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो तेरे एब्स तो दिखेंगे लेकिन तेरी कोर भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब तूने कैलिस्थेनिक्स शुरू किया लेकिन हमेशा अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान देना। और कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ तेरे रेप्स ही है। सो अगर तुझे कोई भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाए तब तू एक वेटेड वेस्ट पे इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर तू अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाला है तो हमेशा रियलिस्टिक गोल को ही सेट करना। 3 महीने में ऐसी बॉडी बना दूंगा, 3 महीने में इतना फैट कम कर दूंगा, ये सब नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख के कोई भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन तू अपने से मत रखना, क्योंकि अगर तू जिंदगी में पहली बार वर्कआउट स्टार्ट करेगा तो 3 से 4 महीने तो तेरी बॉडी को उस चीज में अडेप्ट करने में ही लग जाएगा। और उसके बाद अगर तू अपनी डाइट एंड रिकवरी अच्छे रख रहा है तब तुझे रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, क्योंकि नेचुरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में और एक अच्छी फिजिक बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। तो तेरी फिटनेस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। तुझे इस जर्नी में मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा अगर तू होम वर्कआउट और जुगाड़ू वर्कआउट को अच्छे से जानना चाहता है कि बोतल वोटल जो मिल जाए उससे मुझे वर्कआउट करना है, तो मेरी इस वाली वीडियो को भी जरूर से देख लेना। ये वाली वीडियो भी तेरी कैलिस्थेनिक्स जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इसके अलावा अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी और वीडियोस है, तो जाके उन सारी वीडियो को देख डालो। अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।